साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 25 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है 2 जनवरी 2025 को। दोस्तों नए साल में जो साउथ इंडियन बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 25 रुपये के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। साउथ इंडियन बैंक में भी 36 रुपया 89 पैसा 36 रुपीज़ 89 पैसा इसने हाई बनाया था साल का। प्राइस अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 22 रुपये 27 पैसा इसका लो है। स्टॉक प्राइस है 25 रुपये 50 पैसे में। आगे की बात करते हैं दोस्तों के नंबर्स आएंगे तो उससे पहले कंपनी ने डिपॉजिट्स और एडवांसेस का अपडेट दिया है। तो जो निवेशकों ने निवेश किया इन्वेस्टमेंट किया है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में, शेयर में पिछले 2-3 साल में एक तेज़ी बनी है दोस्तों। 2022 में ये स्टॉक 7 to 6 रुपीज़ के आसपास था और तेज होकर जो टॉप बनाया इसने 36 रुपया 36 रुपीज़ 89 पैसे का बनाया और ये टॉप बनाया था इसी साल 2024 में बना था। ऊपर की तरफ था फरवरी और मार्च में। दोस्तों मार्च के बाद एक तरह से इसमें गिरावट है। पिछले 7-8 महीने से गिरावट देखने को मिल रही। जो निवेशकों ने 30 रुपीज़ या 27 रुपीज़ के ऊपर खरीदारी की होगी वो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे। तो आगे की बात करते हैं दोस्तों, जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। साउथ इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं तो बियरिश ट्रेंड। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। जैसे कि 2022 की बात बता रहे हैं तो ये 6-7 रुपये के आसपास था, भागकर 36 रुपये तक गया है। तो जो निवेशकों ने 10 रुपये के आसपास 12 रुपये के आसपास 15 रुपये के आसपास खरीदारी की है उन निवेशकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। स्टॉक ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। तो आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं तो उससे पहले जो अपडेट दिया उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले इसके बिज़नेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो बिज़नेस रहता है बैंक का उसके बारे में बात करते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक का जो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था, इंटरेस्ट अर्न आता है बैंक में, बैंक है ये, तो इसका जो 2804 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और बैंक का जो प्रॉफिट था दोस्तों 325 करोड़ का प्रॉफिट था। साल भर के अनुसार इसका जो प्रॉफिट रहता है सबसे कम जो प्रॉफिट था 275 करोड़ का था सितंबर 2023 में और सितंबर 2024 में 325 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटेबल बैंक है और प्रॉफिट जो है 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी। लास्ट क्वार्टर में 2804 करोड़ का था और 2484 करोड़ का साल भर पहले था 2023 में। अब ये 2024 जा रहा है तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बैंक है, डिपॉजिट्स और एडवांसेस लोन बांटा जाता है। डिपॉजिट आता है बैंक में तो उसको लोन में कन्वर्ट किया जाता है, तब बैंक की इनकम होती है। और डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, जब लोन दिया जाता है तो ज़्यादा में दिया जाता है दोस्तों। तो बीच का जो इंटरेस्ट रहता है वो बैंक की इनकम होती है एक्सपेंसेस के बाद। तो जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये अपडेट दिया है बैंक ने नतीजों से पहले, किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं। 86,965 करोड़ का ग्रॉस एडवांसेस है दोस्तों और 11.94% की ग्रोथ है सालाना। लेकिन तो सालाना जो ग्रोथ है 11.94% की है और इससे पहले क्वार्टर में 84,714 करोड़ का एडवांसेस था। थोड़ा बहुत बड़ा ही है एडवांसेस। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 1,05,378 करोड़ का है इस क्वार्टर में 31/12/2024 तक। 6.28% की ग्रोथ है सालाना ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं थोड़ा बहुत कम है दोस्तों। ये 1,05,451 करोड़ का इसका इससे पहले क्वार्टर में डिपॉजिट्स था, अब की बार थोड़ा बहुत कम रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से डिपॉजिट्स कम हुए हैं बट जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लमसम जो अपडेट है 11.94%, लमसम 12% का ग्रोथ रहा है एडवांसेस में और 6.28% की ग्रोथ रही है डिपॉजिट्स में। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। डिपॉजिट्स और एडवांसेस, नेट एनपीएज की बात करते हैं। उसके बाद ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज होता है। जो लोन दिया जाता है तो जो निवेशक जो लोन लेते हैं कस्टमर वो लौटा नहीं पाते तो उसमें फिर ग्रॉस एनपीएज में जाता है, नेट एनपीएज होता है। तो उसमें एक तरह से देखिए साउथ इंडियन बैंक का थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2025 में एसेट क्वालिटी का भी योगदान रहेगा, उसमें कम रहता है
एसेट क्वालिटी में बात करते हैं तो कम रहता है, तो बैंक को प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों। लोन जो दिए गए हैं वो सारे वापस आएंगे, तो उसमें फिर बैंक को प्रॉफिट होगा। तो जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 3-4 पॉइंट, जैसे इंटरेस्ट अर्न कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है बैंक का, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रावधान कितना है, और बैंक का फिर आगे का क्या ग्रोथ का क्या फोकस है, इसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए दोस्तों। और हर तिमाही ये अपडेट आते रहते हैं बैंक के द्वारा। तो साउथ इंडियन बैंक में ग्रोथ है सालाना दोस्तों, और आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, अभी डेट का अपडेट नहीं है। तो ये बिजनेस रहा है। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो बैंक का जो मार्केट कैप है 6,577 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 35 का है, डिविडेंड यील्ड है 1.19% का। डिविडेंड भी देती है बैंक दोस्तों साउथ इंडियन बैंक, और ईपीएस है 4.63 का, और पी रेशियो है 5.43 का। तो अभी तक का जो बिज़नेस है, फंडामेंटल्स हैं साउथ इंडियन बैंक का, उसमें पोटेंशियल है स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने में। बुक वैल्यू 35 का है, पी रेशियो 5.43 का है। तो आगे जितने भी नतीजे आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। बिजनेस किसी क्वार्टर में कम प्रॉफिट रहता है, किसी में रेवेन्यू ज़्यादा आ जाता है, तो उसके अनुसार फिर शेयर अप डाउन होता है। ईपीएस 4.63 का है। तो ये बिज़नेस रहा है दोस्तों अभी तक। शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं तो 25 रुपये 50 पैसे में स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म में एक तरह से बात करते हैं तो बियरिश ट्रेंड है। सपोर्ट जो रहेगा 21-22 रुपये का रहेगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 27 से 30 रुपीज़ का रहेगा। 30 के ऊपर क्रॉस करता है तब अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है साउथ इंडियन बैंक का शेयर दोस्तों। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? अब जिन्होंने 10 रुपये के आसपास खरीदारी की है, समय दिए, तो स्टॉक तो ऊपर की तरफ है, तो उनका रिस्क को कुछ भी नहीं है, जीरो एक तरह से। स्टॉक अगर नीचे की तरफ भी आता है तब भी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, बट वक्त दिया है, समय दिया है निवेशकों ने, तो उनको फ़ायदा है। अब जिन्होंने 27-30 रुपीज़, 32 के आसपास, 33 के आसपास मोमेंटम में ट्रेडिंग में ख़रीदारी कर ली, वो निवेशक वरीड हैं, तो अभी होल्ड करना चाहिए, समय है तो। और जैसे तेज़ी बनती है तो फिर अपना डिसीज़न करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो अपना डिसीज़न करें, फैसला करें कि क्या करना है साउथ इंडियन बैंक में दोस्तों। तो अगर आपने ट्रेडिंग बेस से साउथ इंडियन बैंक में एंट्री ली है, फिर इन्वेस्टर्स बन गए हैं, ऊपर की तरफ टॉप में ले लिया है, तो इंतज़ार करें, वेट करें, होल्ड करें। हमारे अनुसार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे कि अपडेट्स आ रहे हैं, तो आगे भी ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक हमें 30 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 36 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है, और पोटेंशियल है इस शेयर में दोस्तों। तो 20 से 25 रुपये के शेयर को देख रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का शेयर है अभी 25 रुपये में। तेज़ी बनती है, अपना आपका गोल, आपका टारगेट हिट होता है तो उसके अनुसार अपना देखें क्या करना है। अब जिन्होंने 7 रुपये में लिया है तो आज के दिन 25 रुपये में दोस्तों 3-3.5-4 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ है, 36 रुपये तक भी गया। निवेशकों ने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये साउथ इंडियन बैंक का जो अपडेट था डिपॉजिट्स और एडवांसेस के बारे में, उसका अपडेट है। आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, जनवरी में आ जाना चाहिए, और नंबर्स में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो स्टॉक तेज होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।